हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है और अपवर्तन और अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है और कुछ रीजंस भी जानेंगे कि किस कारण से किसी पानी में डाली हुई लकड़ी हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है और किसी बाल्टी में यदि पानी भरा हुआ है और उसमें हम सिक्का डाल देते हैं तो वह सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए जानते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में प्रकाश के गुण के बारे में बताया था कि प्रकाश की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तब मान लीजिए जब भी प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में अपने मूल मार्ग पर न जाकर के वह थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना जो होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इन दो फिगरों में हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित किया है। जब भी आपतित किरण यानी आने वाली किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तब वह अपने मूल मार्ग पे न जाकर के थोड़ी सी विचलित हो जा रही है। जैसे पहला माध्यम है एयर और दूसरा माध्यम है ग्लास। जब प्रकाश की किरण वायु यानी कि विरल माध्यम से कांच जो कि सघन माध्यम है सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ये हमने अविलंब को प्रदर्शित किया है। ये अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है और जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी ग्लास से विरल माध्यम यानी कि कांच वायु में आती है तब वह अविलंब से दूर हट जाती है। यही घटना जो है वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो अपवर्तन का पहला नियम होता है कि ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए और यहाँ पर ये तीनों कागज के तल में स्थित हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है यानी कि कांस्टेंट होता है और यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो पहला नियम यह है कि तीनों एक ही तल में हो। आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। और दूसरा नियम है कि साइन आई अपान साइन आर एक कांस्टेंट हो। मान लीजिए यन एक कांस्टेंट है। इस यन को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। और जो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो आपसे स्नेल का नियम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है और यह नियतांक यहाँ पर यन से दर्शाया गया है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या रिलेशन होता है यह हम जानेंगे कि
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ANG मतलब कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक है, तो हम लिखेंगे कि एयर में प्रकाश की चाल अपॉन ग्लास में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक मतलब अगर अपवर्तनांक है तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश के चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम दो रीजन्स जानेंगे कि पानी में डाली हुई लकड़ी हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, और दूसरा कि जब भी कोई बाल्टी में पानी भरा है और उसमें हम एक सिक्का डालते हैं तो वह सिक्का हमें उभरा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो इन दोनों का रीजन्स है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि जो पहला है, अगर कोई पानी है, इसमें हम कोई लकड़ी डाल दें सीधी, तो हमें सीधी ना दिखाई देकर थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती ऐसे। इसका मेन कारण है कि यहाँ पर प्रकाश पानी से वायु में आ रहा है। दो माध्यम हो गए, तो जब भी यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी पानी से वायु में, यानी कि सघन से विरल में जाएगी, तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। और हमें लगेगा कि जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ देख लेते हैं, पहला जो हम समझाएं आपको, कि जब प्रकाश की किरण ग्लास से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। और जब यहाँ पर रहने वाला कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे वह प्रकाश यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। उसे लगेगा कि यह प्रकाश यहाँ से आ रहा है, जबकि वह वहाँ से ना आकर के यहाँ से आ रहा है। तो इसी कारण से जब पेंसिल जो कि पानी में डूबी हुई है या लकड़ी जो पानी में डूबी हुई है, उससे प्रकाश की किरण जब वायु में आती है तो हमें ऐसा लगता है कि वह लकड़ी या पेंसिल टेढ़ी रखी हुई है, जबकि वह टेढ़ी नहीं सीधी होती है। और सिक्के में भी यही रीजन्स है।